जया और पंकज एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन घर वालों की वजह से उनकी शादी नहीं हो सकी। एक दिन मंदिर के बाहर जया रोते हुए बोली, पंकज, क्या हमारा प्यार यही खत्म हो जाएगा? पंकज ने उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, प्यार कभी खत्म नहीं होता जया, बस कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती। कुछ दिनों बाद नौकरी के लिए पंकज पुणे चला गया। इधर घर वालों ने जया की शादी कहीं और कर दी। समय बीतता गया। कई साल बाद जब पंकज गांव लौटा तो उसने जया को देखा। उसके गोद में एक छोटा सा बेटा था। पंकज की आंखें नम हो गई। कुछ समय बाद उसके घर वालों ने उसकी भी शादी करवा दी और उसे एक प्यारी सी बेटी हुई। एक दोस्त की शादी ने दोनों फिर मिले। जया ने उसकी बेटी को गोद में लेते हुए कहा, बहुत प्यारी है तुम्हारी बेटी। पंकज ने उसके बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, और तुम्हारा बेटा बहुत ही प्यारा है। फिर मुस्कुराते हुए बोला, हम एक नहीं हो सके, लेकिन अगर किस्मत ने चाहा तो एक दिन हमारे बच्चों जरूर एक हो जाएंगे। जया मुस्कुरा दी। अगर ऐसा हुआ तो मुझे बहुत खुशी होगी। साल बीतते गए। पंकज की बेटी आर्या कुछ दिनों के लिए गांव आई। एक दिन परिवार के सभी लोग नदी किनारे घूमने गए। अचानक आर्या का पैर फिसल गया और वह नदी में बहने लगी। बचाओ, सब चिल्लाने लगे। तभी एक युवक नदी में कूद पड़ा और उसे बचाकर बाहर ले आया। उस युवक का नाम आरव था। जब आर्या को होश आया तो उसने सबसे पहले पूछा, मुझे किसने बचाया? घर वालों ने आरव की ओर इशारा किया। आर्या उसे देखते ही देखते रह गई। थैंक यू, आपने मेरी जान बचाई। आरव सिर्फ मुस्कुराया और वहां से चला गया। पहली नजर में आर्या को उससे प्यार हो गया, लेकिन आरव उससे दूरी बनाकर रखता था। एक दिन आर्या ने उससे पूछ लिया, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती? आरव बोला, क्योंकि हर कहानी का अंत प्यार नहीं होता, लेकिन मुझे तुम पसंद हो। पसंद और प्यार में बहुत फर्क होता है। 2 दिन बाद आर्या को वापस पुणे जाना पड़ा। वह आखिरी बार आरव से मिलने गई। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ आरव। आरव कुछ देर चुप रहा। मैं भी तुमसे दूर नहीं रहना चाहता, लेकिन मैं एक वादे से बंधा हूँ। कैसा वादा? अभी नहीं बता सकता। यह सुनकर आर्या की आंखों में आंसू आ गए और वो वहां से चली गई। घर पहुंचकर आरव बहुत बेचैन था। उसकी माँ उषा देवी उसके पास आई। क्या हुआ बेटा, इतने परेशान क्यों हो? आरव ने सारी बात बता दी। उषा देवी मुस्कुराई। दिल क्या कहता है? माँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो फिर उसे जाने क्यों दे रहे हो? लेकिन उस वादे का क्या? उषा देवी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कभी कभी किस्मत को अपना काम करने देना चाहिए। जाओ, उसे रोक लो। आरव तुरंत बस स्टैंड की ओर भाग गया। बस निकलने ही वाली थी, लेकिन आर्या अभी भी उसकी राह देख रही थी। आर्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। आर्या की आंखों में आंसू बहने लगे। दोनों एक दूसरे के गले लग गए। कुछ दिनों बाद आरव ने अपने परिवार के साथ आर्या के घर पहुंचा। दरवाजे पर खड़े राजेंद्र कुमार और जया दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। खड़ा था। राजेंद्र कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है किस्मत ने सालों पहले किया हुआ एक अधूरा वादा आज पूरा कर दिया है। जया की आंखों से आंसू बहने लगे। उषा देवी ने मुस्कुराकर कहा, जिस प्यार को हम पूरा नहीं कर पाए उसे हमारे बच्चों ने पूरा कर दिया, और इस तरह 2 अधूरी प्रेम कहानियां मिलकर एक नई और खूबसूरत प्रेम कहानी बन गई।